एक बार की बात है, एक गांव था जहां बिल्कुल हरा भरा था। वहां नदियां बहती थी, तालाब थे और कुएं भी थे। पर लंबे समय की पेड़ों की कटाई और मिट्टी के ढंग से उपजाई न करने के बाद पूरा गांव पूरा सूख चुका था, रेगिस्तान बन चुका था। बस वहां पर एक पुराना कुआं बचा था जिस पर एक बूंद पानी की बची थी। एक गांव की लड़की राधा रोजाना वहां कुएं के पास जाती थी। वह सोचती थी कि यह पानी की बूंद कितनी कीमती है। वह गांव वालों को भी बोलती थी कि अगर हम इस पानी की बूंद को किसी तरह से बचा पाए तो हमारे गांव में फिर से पानी आ जाएगा। राधा की इस बात पर गांव वाले हंसते थे और बोलते थे कि भला एक बूंद पानी की क्या कर लेगी। एक दिन राधा ने उस पानी की बूंद को अपने घड़े में डाला और अपने बगीचे में एक सूखे हुए पेड़ को पानी की बूंद को उसमें डाल दिया, जिससे उस पेड़ को जीवन मिला। इस चीज़ ने राधा के बाकी गांव वालों को भी इंस्पायर किया और उन्होंने भी बारिश के पानी को इकट्ठा किया, पेड़ों को लगाया और तालाब को बनाना शुरू किया। धीरे साल बीते और धीरे धीरे प्लांट्स बड़े होने लगे और पेड़ और सारा दोबारा हरा भरा हो गया। इस एक पानी की बूंद ने राधा को सिखाया कि अगर छोटी सी चीज को भी संभाल कर रखा जाए तो वो बहुत बड़ा जादू कर सकती है। घनी अंधेरी रात थी। एक गांव जो कभी हरा भरा हुआ करता था अब वह पूरा खाली हो गया था। नहरें सूख चुकी थी और तालाब कीचड़ का मैदान बन चुके थे। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा तालाब था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कुछ बुरी आत्मा निवास करती है। उस कुएं में बची हुई पानी की आखिरी बूंद एक अजीब ही तरह से रात को चमचमाती है। उसी गांव में एक लड़की रानिया जो रात को उस कुएं के पास जाती है, उसने सुना था कि जो भी उस पानी की आखिरी बूंद को टच करता है या तो उसे पानी का अथाह सागर मिल जाता है या फिर कुछ डरावना। कुएं की गहराई से गहरी ठंडी हवाएं बाहर की तरफ चलती है, जैसे कि कोई अदृश्य आत्मा कह रही हो और बुला रही हो रानिया को। रानिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक छोटे घड़े को कुएं के अंदर डाला। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला तो उसमें पानी की जो बूंद थी वो है लाल कलर की थी, जैसे पानी नहीं कुछ और हो। कुएं से धीरे धीरे आवाज आने लगी कि इसे पी लो और मुझे फ्री कर लो। रानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस बूंद को नीचे फेंक दिया, पर वह बूंद नीचे गिरने की वजह हवा में उड़ने लगी और तुरंत रानिया के हाथों में आ गई। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया और तभी कुएं से एक काली परछाई निकली और कहने लगी कि हम प्यासे हैं, इसे पियो। रानिया डर के मारे दौड़ने लगी और उसने देखा कि पूरी गलियां खाली है, पूरा गांव शांत है, ना घर में कोई है। जैसे ही सूरज निकला गांव में कोई भी नहीं था, ना इंसान ना जानवर।